तो हम लोग उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट और उसका इन्वेस्टिगेशन करते थे। इन्वेस्टिगेशन के लिए किट बिहार सरकार के द्वारा से उपलब्ध कराया जाता था हमारे यहाँ। मच्छर से काटने से बचना, ये मच्छर दिन में ही काटता है, हमेशा इससे परहेज़ रखना चाहिए और दिन में भी ना मच्छर मारने वाली दवाइयाँ का उपयोग करना चाहिए। नहीं, अब आंकड़ा बढ़ने की संभावना तो ऐसे कम है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे ना जो आंकड़ा है घटते चला जाएगा और जैसे ठंड बहुत ज़्यादा पीक पे हो जाएगा तो मच्छर का संख्या अपने आप घट जाएगा। अगर कोई ऐसा मरीज़ जिसकी स्थिति गंभीर है और गंभीर हो रही है तो हम लोग, चूँकि एक हमारे पास इमरजेंसी ट्रायज है, हम लोग वहाँ उसको रिससिटेट करते हैं और रिससिटेट करके उसको थोड़ा बिल्टअप करके फिर उसको हम लोग पीएमसीएच भेज देते हैं, जहाँ डेंगू वार्ड वगैरह उपलब्ध है, बना है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वे सिंह अभी मौजूद हूँ लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल में। मैं यहाँ पर आया हूँ डेंगू के बारे में डॉक्टर साहब से बात करने और आपको मरीजों की हालत के बारे में बताने के लिए। तो चलिए चलकर डॉक्टर साहब से ही बातें करते हैं। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर तरुण कुमार हुआ। जी सर, डेंगू जो मतलब एक तरह से महामारी के रूप में उसको देखा जा रहा था, तो क्या लगता है मतलब पहले से अभी हालत में क्या मतलब सुधार आई है? अभी तो केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। अभी जो नॉर्मल केसेस जो पहले आज से 1 महीना पहले 2 महीने पहले काफ़ी ज़्यादा था, तो हमारे यहाँ जो ये राजवंशी अस्पताल जो है ये सुपर स्पेशलिटी ऑर्थो अस्पताल है। और यहाँ पे ना जो भी मरीज आते थे डेंगू के सिम्टम से, बुखार हुआ या फिर कोई इचिंग के साथ या कमजोरी के साथ जो आते थे, तो हम लोग उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट और उसका इन्वेस्टिगेशन करते थे। इन्वेस्टिगेशन के लिए किट बिहार सरकार के द्वारा से उपलब्ध कराया जाता था हमारे यहाँ। और जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अगर वो डायग्नोसिस हो जाता था कि वो NS1 पॉजिटिव है, तो उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट देके फर्दर उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच या कहीं और आगे हम लोग रेफर करते थे। सर तो मतलब डेंगू जब होता है तो शुरुआती लक्षणें क्या होती हैं? डेंगू होने में शुरुआती लक्षण जो है हाई ग्रेड फीवर होता है, काफ़ी तेज़ बुखार होता है, साथ ही साथ जोड़ों में दर्द होता है। अगर बीपी कम होने लगता है तो फिर उसके साथ उल्टी होने की संभावना बनती है, लेकिन काफ़ी वीकनेस बहुत ज़्यादा रहता है पेशेंट में। इसलिए सलाह दी जाती है कि मच्छर से काटने से बचना, ये मच्छर दिन में ही काटता है, हमेशा इससे परहेज़ रखना चाहिए और दिन में भी ना मच्छर मारने वाली दवाइयाँ का उपयोग करना चाहिए। और सर पहले से जो आंकड़ों में अगर देखा जाए तो पहले से बढ़ोतरी हुई है या घटी है? आंकड़ों में देखते हैं तो अभी पहले पिछले जो 1 या 2 महीना पहले जितना आंकड़ा हमारे पास आ रहा था, अभी उसके मुकाबले तकरीबन 1/3 हो गया है। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो अभी भी है बिहार में इस साल अब तक का हाईएस्ट डेंगू केसेस हम लोग रिकॉर्ड किए हैं। तो लास्ट मेरी यही क्वेश्चन रहेगी कि मतलब डेंगू से अभी भी मतलब क्या मतलब लगता है कि आगे और आंकड़ा बढ़ सकता है या फिर अब कंट्रोल में है? नहीं, अब आंकड़ा बढ़ने की संभावना तो ऐसे कम है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे ना जो आंकड़ा है घटते चला जाएगा और जैसे ठंड बहुत ज़्यादा पीक पे हो जाएगा तो मच्छर का संख्या अपने आप घट जाएगा। लेकिन अभी भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जितने पेशेंट हैं, आम जन हैं, उनको डे बाई डे जो मच्छर है उसे कटने से बचना चाहिए। और अगर अभी भी सिम्टम है तो कोई भी सरकारी अस्पताल या यहाँ पे आ सकते हैं और अपना ना डेंगू का जांच मुफ्त में करा सकते हैं, जो कि मुफ्त में बिहार सरकार के द्वारा उपलब्ध है। प्राइमरी ट्रीटमेंट होने के बाद उसे फर्दर पीएमसीएच IGMS कहीं रेफर किया जा सकता है। तो चलिए चलकर यहाँ के डायरेक्टर सुभाष चंद्र जी से भी बातें करूँगा। सर जैसे कि कोई भी अगर प्राइमरी फेज़ में अगर आपके पास आते हैं डेंगू के पेशेंट, तो उनके लिए क्या मतलब फैसिलिटीज़ आपकी तरफ से? देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल ये एक ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर स्पाइन का, न्यूरो एंड ऑर्थो का काम होता है। यहाँ इंडोर फैसिलिटीज़ भी है, लेकिन हमारे सब चिकित्सक ऑर्थो एंड न्यूरो वाले केसेस को हम लोग देखते हैं। मॉर्निंग में OPD होता है, इवनिंग OPD होता है, शल्य क्रियाएँ होती हैं, इंडोर पेशेंट्स है। लेकिन हमारा एक जनरल OPD भी चलता है, जिसमें कि अगर कोई ऐसा मरीज़ आया जो बुखार से तप रहा है और मेरे चिकित्सक उसको डायग्नोसिस करते हैं कि इसको डेंगू हो सकता है, चाहे कोई अन्य बीमारी, तो उसको जांच की सुविधाएं हमारे यहाँ है, उपलब्ध है। डेंगू का जांच भी हम कर लेते हैं और ये किट जो है हमें सरकार द्वारा मलेरिया विभाग से उपलब्ध होता है, जिसको हम लोग मंगवा के रखते हैं। अगर उसमें पॉजिटिव है तो उसको मेरे चिकित्सक समुचित उपाय इलाज बता करके, प्लेटलेट काउंट वगैरह देख करके उनको उपाय इलाज बता देते हैं और वो अपना इलाज करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा मरीज़ जिसकी स्थिति गंभीर है और गंभीर हो रही है तो
तो हम लोग चूँकि एक हमारे पास इमरजेंसी ट्रायज है, हम लोग वहाँ उसको रिससिटेट करते हैं और रिससिटेट करके उसको थोड़ा बिल्टअप करके फिर उसको हम लोग पीएमसीएच भेज देते हैं, जहाँ डेंगू वार्ड वगैरह उपलब्ध है, बना है। तो वहाँ पर फिर हम लोग अपने, मेरे हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस भी उपलब्ध है सरकार का अस्पताल होने के कारण, और ये बिहार सरकार का अस्पताल है, तो इतनी नैतिकता इस अस्पताल के हम लोगों का बनता है कि उसको बेसिक ट्रीटमेंट रिससिटेट करके उसको फिर हम लोग अपने हॉस्पिटल एम्बुलेंस से पीएमसीएच डेंगू वार्ड में भेज देते हैं। मतलब जो बेसिक जिसको डेंगू का लक्षण है उसको एक बार चेकअप करने के बाद आप अपने पास से दूसरे हॉस्पिटल में उसको जहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट होती है वहाँ प्रेफर कर देते हैं? वहाँ भेज देते हैं, इसलिए कि हम लोग तो ऑर्थोपेडिक वाले हॉस्पिटल हैं ना, तो हम लोग के पास वही पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ऐसा अगर कोई आ गया तो उस मरीज को हम लोग नकारते नहीं हैं, उसकी बेसिक ट्रीटमेंट दे करके फिर उसको सेटल होने के बाद हम लोग समुचित जगह पर भेज देते हैं, पीएमसीएच भेज देते हैं। वो भी एक सरकारी अस्पताल है जहाँ डेंगू वार्ड भी है। तो जैसा कि आपने सुना, सर का कहना है कि ये ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है, लेकिन उसके बावजूद इन केस अगर कोई भी डेंगू के पेशेंट अगर यहाँ आते हैं तो उन्हें प्राइमरी इलाज दी जाती है और उसके बाद उनको बेटर ट्रीटमेंट के लिए दूसरे अस्पताल में प्रेफर कर दिया जाता है। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह, सहयोगी राहुल के साथ, पटना।